नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम समसामयिकी 20 अगस्त 2020 के बारे में चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट रूप में। तो आज का हम किस दिन की समसामयिकी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे? 20 अगस्त। आज तारीख है 20 अगस्त 2020। आइए वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और वीडियो अच्छे लगे तो उनको शेयर करिए। वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? यहाँ पे प्रश्न के की पॉइंट जो है, किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो उस पोर्टल का नाम है स्वास्थ्य नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि जनजातीय जो भारत के जनजाति हैं उनसे उनके स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जानकारी अपने इस पोर्टल पे मिलती है। तो आइए इससे संबंधित कुछ बातें थोड़ी देख लेते हैं। यह अपनी तरह का पहला ई पोर्टल है, यानी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, जो एक ही मंच पर भारत के जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा। कैसी जानकारी? स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा भारत के संपूर्ण जनजातियों का एक ही पोर्टल पे। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। इसके पश्चात आज का प्रश्न नंबर 2, मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक को मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व ये सत्यपाल मलिक इसके पूर्व गोवा के राज्यपाल थे। कहाँ के? इसके पूर्व गोवा के राज्यपाल थे। अब वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल बनाए गए हैं। अब गोवा के राज्यपाल के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगवत सिंह कोश्यारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। यानी गोवा का अब राज्यपाल कौन है? तो अतिरिक्त प्रभार के रूप में श्री भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक, अब आगे आज का हमारा प्रश्न नंबर 3, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? इसका उत्तर है राकेश अस्थाना। पूर्व आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आइए बीएसएफ के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। कब की गई थी? 1 दिसंबर 1965 को, है ना। आपको याद होगा 1965 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, और कहाँ से किया था? तिब्बत वाले क्षेत्र से किया था, सिक्किम तिब्बत के क्षेत्र से किया था। तो उसके पश्चात भारत में क्या किया गया? एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई, जो कि हर बॉर्डर पे तैनात की गई, जिससे कोई दूसरा देश हमारे देश के पर आक्रमण ना कर सके। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में बनाई गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका सिद्धांत है जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसका जो सिद्धांत वाक्य है, इनका जो है ना, तो वो है सिद्धांत वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 4, डिजिटल अपनाएं। प्रश्न है, डिजिटल अपनाएं अभियान की शुरुआत किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? प्रश्न है, डिजिटल अपनाएं अभियान की शुरुआत किस बैंक द्वारा शुरू की गई? किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? इसका उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक। क्या? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, डिजिटल अपनाएं। ठीक, आइए पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित बातें देख लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक बहुत ही पुराना बैंक है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1894 को की गई थी। कब की गई थी? 12 अप्रैल 1894, यानी 126 साल पहले 126 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी, है ना। ये मुख्य रूप से इसकी स्थापना लाहौर प्रांत में की गई थी। तब भारत संपूर्ण एक बड़ा भूभाग था और लाहौर उसके अंदर आता था। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके सीईओ और एमडी मल्लिकार्जुन राव है। कौन है? मल्लिकार्जुन राव वर्तमान में इसके सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों हैं। ये जो डिजिटल अपना योजना अभियान है, इसका मुख्य कारण है कोविड-19 के कारण लोग बैंक नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको हर चीज़ डिजिटली रूप में, चाहे पैसा निकालना हो, चाहे किसी को पैसा देना हो, ट्रांसफ़र करने हो, जैसे कि इन सब चीज़ों का आप डिजिटल रूप से उपयोग करें। डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अभियान पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया है। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 5, विश्व के सबसे ऊंचे घाट पुल का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? विश्व के सबसे ऊंचे घाट पुल का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है भारत के मणिपुर राज्य में। भारत का जो मणिपुर राज्य है, यहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे घाट पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये देखते हैं इससे संबंधित कुछ बातें।
भारतीय रेलवे ने मणिपुर में 141 मीटर ऊंचे पुल का निर्माण इजई नदी पर किया है। 141 मीटर ऊंचे पुल का निर्माण इजई नदी पर किया है। मुख्य बात यह है कि ये घाट पुल है, यानी जो नदियों के घाट होते हैं उन पर बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से सबसे ऊंचा पुल होगा, 141 मीटर का ऊंचा पुल है। यह विश्व का सबसे ऊंचा घाट पुल होगा। किस नदी पे है? इजई नदी पे है। आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 6 है, किस व्यक्ति ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है? प्रश्न है, किस व्यक्ति ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है? तो उस व्यक्ति का नाम है अशोक लवासा। अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से क्या दिया? इस्तीफा दिया है। इसका मुख्य कारण ये है, इनको एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया विकास बैंक का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। इसलिए इन्होंने आपके चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया है, अशोक लवासा को। तो आप लोग ये भी बात रखेंगे, एडीबी के भारतीय उपाध्यक्ष कौन, भारत के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं भारत से? इनका नाम है अशोक लवासा। इनको एशियाई विकास बैंक का क्या उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जो भारत से है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 7, पढ़ाई तुहार पारा। पढ़ाई तुहार पारा ये छत्तीसगढ़ी भाषा में है। पढ़ाई तुहार पारा नामक योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? पढ़ाई तुहार पारा नामक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आपको याद हो, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा इस योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है। छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनसुईयाबेन उइके। आज का प्रश्न नंबर 8, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस भारतीय खिलाड़ी का नाम चुना गया है? इसका उत्तर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को भारतीय खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिनका राजीव गांधी पुरस्कार के लिए नाम आगे लाया गया है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार की स्थापना 1991 में की गई थी। यह किसी भी क्रिकेटर के किसी भी खिलाड़ी के खेल में जो इस खेल से संबंधित उसमें उसके किए गए सर्वोत्तम कार्य के लिए यह दिया जाता है। इसमें आपको सर्वाधिक 7.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 9, अरुण 3 विद्युत परियोजना में भारत किस देश की सहायता कर रहा है? अरुण 3 विद्युत परियोजना में भारत किस देश की सहायता कर रहा है? इसका उत्तर है नेपाल। नेपाल देश की स्थापना विद्युत परियोजना अरुण 3 में कौन कर रहा है? भारत। अभी कुछ दिन पहले भारत और नेपाल के मध्य विवाद भी चल रहा था, लेकिन विवाद के पश्चात विवाद थोड़ा थोड़ा सुलझ रहा है और इस विद्युत परियोजना में भारत नेपाल की सहायता कर रहा है। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि अरुण 3 जो विद्युत परियोजना है, पनबिजली परियोजना है, यह नेपाल की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। नेपाल से कुछ बातें जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं और नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 10, सेबी के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं, यानी सीईओ नियुक्त किए गए हैं, वो है ना। तो इनका नाम है जीपी गर्ग। कौन? जीपी गर्ग को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। किसका? सेबी का। सेबी से संबंधित बातें, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। इसको वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष निदेशक जीपी गर्ग बनाए गए हैं। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी है। पूर्व आईएएस अधिकारी अजय त्यागी इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और जीपी गर्ग इसके कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। तो आज का हमारा यहीं पे जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था वहीं पे समाप्त होता है। कल हम नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगे तो उनको लाइक करिए, शेयर करिए।